खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पुलिस के मुताबिक यह ऑपरेशन खुफिया इत्तला पे किया गया, जहां दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान एक पुलिस एहलकार ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया, जबकि एक एहलकार जख्मी भी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान जाए वक़ुआ से 10 किलोग्राम वजनी IED बम बरामद हुआ, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बर वक्त नाकारा बनाकर बड़ी तबाही से बचा लिया। जराये का कहना है कि ये कार्रवाई सूबे में दहशतगर्दों के हालिया हमलों के जवाब में की गई है। पुलिस का कहना है कि मुल्क दुश्मन नासिर के मुकम्मल खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेंगे और इलाके की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी जाएगी। बन्नू के मुख्तलिफ हिस्सों में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी हैं ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को रोका जा सके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से एक इंतहाई अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात का मकसद मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी को रोकने और खित्ते में अमन कायम करना है। ज़राए के मुताबिक ये अहम नशिस्त जुम्मे की रात गए तक जारी रही, जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी तनाव को कम करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा है ताकि किसी भी बड़ी जंग के खतरे को टाला जा सके। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है और किसी भी तसादुम के खिलाफ है। मुलाकात में बाहमी दिफाई ताउन और सरहदी इंतजाम पर भी बातचीत की गई है। माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान की ये सिफारती कोशिशें आलमी सतह पर बहुत अहमियत की हामिल हैं और इससे पाक ईरान ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तुर्किया की सिक्योरिटी फोर्सेज ने शाम के सरहदी इलाकों में एक कामयाब ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द तंजीम दाइश के 10 मुश्तबा अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। तुर्क हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार किए गए अफराद माजी में तुर्किया के अंदर होने वाले मुतादिद बम धमाकों और हमलों में बराह रास्त मुलविस रहे हैं। यह ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया है, जिसका मकसद सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों को जड़ से खत्म करना है। तुर्किया तवील अरसे से शाम के शुमाली इलाकों में दाइश के ठिकानों को निशाना बना रहा है ताकि अपनी कौमी सलामती को यकीनी बनाया जा सके। गिरफ्तार दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां से मजीद नेटवर्क्स की निशानदही होने की तवक्को है। मुबस्सिरीन का कहना है कि दाइश के इन अहम कारिंदों की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है, जिससे दहशतगर्दों के मुनज़्ज़म नेटवर्किंग को शदीद धचका पहुंचा है। तुर्किया ने अज़्म जाहिर किया है कि वो अपनी सरहदों के करीब किसी भी इंतहा पसंद ग्रुप को पनपने नहीं देगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने तेहरान का अहम दौरा किया है, जहां उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। ये मुलाकात जुम्मे के देर रात तक जारी रही, जिसका मकसद ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करना है। पाकिस्तान इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा है ताकि खित्ते में अमन कायम रखा जा सके। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में दो तरफा सिक्योरिटी मामलात और इलाकाई इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिशें एक ऐसे वक्त में हो रही हैं जब मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल काफ़ी हसास है। जनरल आसिम मुनीर का ये दौरा न सिर्फ दिफाई बल्कि सिफारती लिहाज से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसका मकसद बड़े तसादुम को रोकना और मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपना मुतहर्रिक किरदार अदा करना जारी रखे हुए है। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई के हवाले से सख्त तरीन इक़दामात का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गैर कानूनी तौर पर आलाइशें फेंकने वालों पर 50,000 रुपए का भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। इंतजामिया का कहना है कि गलियों और सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। अवामी सहूलत के लिए नई हेल्पलाइन 1139 भी मुतारिफ करवा दी गई है, जहाँ शहरी सफाई से मुताल्लिक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा ईद के मौके पर मसाजिद और ईदगाहों में खुशबू के लिए अर्क गुलाब का छिड़काव करने का मंसूबा भी तैयार किया गया है। हुकूमत का मकसद ईद के दिनों में शहरों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना और बीमारियों के फैलाव से रोकना है। ये इक़दामात इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि माजी में आलाइशों की बर वक्त नकासी न होने से कचरे के ढेर लग जाते थे। अब इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने अहम 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गए हैं। ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने के लिए इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। अपने क़याम के दौरान वज़ीर आज़म बीजिंग के अलावा हांगझू और दीगर शहरों का भी दौरा करेंगे। उनके शेड्यूल में आलमी शोहरत याफ्ता ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी शामिल है, जो पाकिस्तान में डिजिटल तिजारत को फ़रोग़ देने का बाइस बन सकता है। इसके अलावा वो पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे, जिसका मकसद चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में दावत देना है। दोनों ममालिक सी पैक के दूसरे मरहले पर भी तफसीली बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म का ये दौरा पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने और नई टेक्नोलॉजी लाने में मददगार साबित होगा। ये दौरा पाकिस्तान और चीन की दरीना दोस्ती को नए उरूज पर ले जाने का अज़्म का इजहार है।